नमो भगवते वासुदेवाय। देव उठनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। उस दिन नगर के किसी भी व्यक्ति या पशु को अन्न का दाना नहीं दिया जाता था। एक समय ऐसा हुआ कि किसी दूसरी जगह का व्यक्ति राजा के दरबार में पहुंचा और नौकरी देने की प्रार्थना करने लगा। तब राजा ने कहा कि नौकरी तो ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि माह के 2 दिन यानी एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। राजा ने नौकरी की शर्त बताई। उस व्यक्ति ने नौकरी के लिए राजा की शर्त मांग ली। अगले माह एकादशी का व्रत था। उस दिन उसे अन्न नहीं मिला। उसे फलाहार की सामग्री दी गई। वह राज दरबार में पहुंचा और राजा से कहने लगा कि उसका पेट नहीं भरा, उसे अन्न ही चाहिए। यदि वह अन्न नहीं खाएगा तो उसके प्राण निकल जाएंगे। वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा। राजा ने उस व्यक्ति को नौकरी की शर्त याद दिलाई, फिर भी वह राजा से अन्न की मांग करता रहा। उसकी स्थिति को देखकर राजा ने उसे अन्न देने का आदेश दे दिया। उसे आटा, चावल और दाल मिल गया। वह नदी के तट पर पहुंचा और सबसे पहले स्नान किया, फिर भोजन तैयार करने लगा। जब खाना बन गया तो उसने भगवान से प्रार्थना की, भोजन तैयार है, आप भोजन ग्रहण करें। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में पीले वस्त्र धारण किए हुए प्रकट हुए। उसने प्रभु के लिए भोजन परोसा। भगवान विष्णु अपने उस भक्त के साथ भोजन करने लगे। भोजन के बाद भगवान अपने लोक वापस चले गए और वह व्यक्ति अपने काम पर चला गया। जब अगली एकादशी आई तो उसने राजा से कहा कि उसे 2 गुना अन्न दिया जाए। पहली एकादशी पर वह भूखा ही रहा, क्योंकि उस दिन उसके साथ में भगवान ने भी भोजन किया। उतने अन्न में दोनों भोजन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। उसकी बात सुनकर राजा अचरज में पड़ गए। राजा ने कहा कि तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है कि तुम्हारे साथ भगवान भोजन करते हैं। वह तो सभी एकादशी व्रत करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन आज तक भगवान ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। इस पर नौकर ने राजा से कहा कि आपको विश्वास नहीं हो तो आप मेरे साथ स्वयं चलकर देख लें। एकादशी के दिन राजा पेड़ के पीछे छिप गए और नौकर ने हमेशा की तरह नदी में स्नान किया और भोजन तैयार कर दिया। उसने कहा कि भगवान भोजन तैयार है, आप भोजन ग्रहण करें। इस बार भगवान नहीं आए। उसने कई बार पुकारा, लेकिन भगवान नहीं आए। तब उसने कहा कि यदि आप नहीं आए तो वह नदी में कूदकर अपनी जान दे देगा। फिर उसने भगवान को पुकारा, लेकिन भगवान नहीं आए तो वह नदी में कूदने के लिए आगे बढ़ा। तभी भगवान प्रकट हो गए और उसे रोक लिया। वे उसके साथ बैठकर भोजन किए। उसके बाद उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा को ज्ञान हुआ कि मन की शुद्धता के साथ ही व्रत और उपवास का फल मिलता है। उसके बाद राजा भी पवित्र मन से व्रत और उपवास करने लगे। जीवन के अंत में राजा को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। बोलो सभी भक्तगण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।